व्यक्ति निरंतर सुख की खोज में है, रात और दिन। या व्यक्ति कहें या कोई भी प्राणी है, वो निरंतर सुख की खोज में है। कोई प्राणी ऐसा नहीं है कि जो सुख की खोज में नहीं है। लेकिन सुख कहाँ है, इसको जानना पड़ेगा। जब आप नींद में रहते हो तो नींद का जो सुख है वो किसी भी बाहरी सुख के सामने अनंत गुना अच्छा है। इसीलिए अगर भौतिकता में अगर आपकी बहुत उन्नति हो रही है या दिन मान भर आपके घर में बहुत एक सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है जहाँ सभी प्रसन्न हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि मुझे जो नींद में अच्छा लगा वो यहाँ पर अच्छा नहीं लगा। नींद चाहते हो आप, चाहे दुख में हो या सुख में हो। वो जो सुख है वो सुख कहाँ से आया? वहाँ तो न तो आपका शरीर है, न आपका मन रहा, न बुद्धि रही, न वो जो आपका धन दौलत है वो रहा, न आपके संबंधी रहे। फिर सुख कहाँ से आया? क्यों आया? कब आया? वो तो निरंतर विद्यमान है। किंतु जैसे सागर की गहराई है, गहराई में जो गहराई जो सुख स्वरूप है उसके ऊपर अभी बहुत सी तरंगे हैं, करेंट्स हैं, लहरें हैं उसमें। अर्थात इंद्रिय का कोलाहल है, मन का कोलाहल है, बुद्धि का कोलाहल है। इन कोलाहल ने जो सुख है आपका भीतर का उसको ढक दिया है। उस कोलाहल में वो मतलब उसका याद नहीं रहता है। इसलिए गीता में कहा गया है कि सुख 3 प्रकार का है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड 3 गुणों से निर्मित है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन इससे परे जो सुख स्वरूप आत्मन है, इससे परे वो त्रिगुणातीत है, अलिपायमान है, उससे असंग है। जैसे सागर, जैसे आसमान में बादल, आसमान चाहे सच्चे बादल हो, घने बादल हो, चमकते बादल हो, इनसे आसमान बिल्कुल अलिपायमान है, असंग है। लेकिन जब हल्का बादल रहता है तो हल्के बादल में आनंद कुछ और है, घने बादल का सुख कुछ और है, और जो चमकते बादल हैं उनका सुख कुछ और है। गीता में कहा गया है कि सुख 3 प्रकार का है, 3 गुणों के आधार पर। पहला सात्विक सुख, यददग्रे विषमिमं परिणामे अमृतोपमम। जो सुख पहले आरंभ में विष के समान प्रतीत होता है, किंतु इसका जो परिणाम है वो अमृतोपमम, अमृत बताया है। अमृत का तात्पर्य है कि जो निरंतर बढ़ते जाता है। तत्सुखम सात्विकम, ऐसा जो सुख है वो सात्विक सुख है। वो कैसे उत्पन्न होता है? प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम, बुद्धि का जो आनंद है, यानी कि जो सात्विक सुख है उसमें जैसे आकाश में बादल हल्के होते हैं तो आपको उसके पीछे क्या दिखता है? आकाश या चंद्रमा या सूरज। कि माना अगर चंद्रमा को कहें या सूरज को कहें या आकाश को कहें, वो सुख का पुंज है, आनंद का पुंज है, प्रेम का पुंज है। तो जैसे जैसे बादल हटेंगे तो आपको जो आनंद है उसकी अनुभूति और ज्यादा होने लगेगी। मतलब ये उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, ऐसा सुख जो है। मना प्रसाद, अर्थात उसमें मन प्रसन्न हो जाता है। तात्पर्य कि अचेतन मन की गहराई में जब आप योग मार्ग से समग्र योग का पालन करते हुए जब आप अपने अचेतन मन में जब शुभ संस्कार को डालते हैं तो क्या होता है कि जो अज्ञान का आवरण है वो हटते जाता है, अशुभ संस्कार मिटते हैं। और जैसे कि बादल सामने से, चंद्रमा के सामने से बादल हटते हैं, इसी प्रकार से आपके भीतर गहराई में, हृदय की गहराई में आत्मन का जो सुख है वो प्रस्फुटित होता है, उसका अनावरण होता है। ऐसा जो सुख है वो सात्विकी है। किंतु ये आरंभ में विष के समान है। बालक को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है स्कूल जाने के लिए, कभी कभी गृहिणी को समय से भोजन बनाना अच्छा नहीं लगता है, नौकरी वाले को समय से ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता है, बाद में डांट पड़ती है। गृहिणी भोजन ठीक समय से नहीं बनाएगी तो उसको परेशानी हो जाती है। साधक को पहले की जब करना है बहुत कठिनाई होती है। आरंभ में जब दीक्षित होता है साधक ना, या किसी को कहा गया कि आप 2 माला 10 माला जपिए, तो आरंभ में उसे बड़ा विष लगता है। अरे नहीं, क्या बवाला खड़ा कर दिया।
इससे भला 10 लोगों में बैठते, बातचीत होती, या कुछ हम धन कमा लेते, किसी पार्टी में चले जाते। ये तो सत्संग में जाने के लिए कह रहे हैं। सत्संग में जाना विषय है, पार्टी में जाना उसको अच्छा लगता है। लेकिन सत्संग में जाने पर क्या होगा, या जप करने से क्या होगा, ध्यान करने से क्या होगा, सेवा करने से क्या होगा, कि उसका जो चित्त है, जो चित्त की गहराई में या हृदय की गहराई में जो आनंद का स्रोत है, जो सुख का स्रोत है, उसके बाहर से बादल हटते हैं। बाहर से बादल हटते हैं तो उसे आनंद आता है, सुख प्राप्त होता है। जितना ही ज्यादा वो इसमें और डूबेगा, उतने ही ज्यादा बादल हटेंगे। जो घने बादल हटेंगे या बादलों में प्रकाश फैलेगा, उजाला होगा तो बादल प्रसन्न होंगे। इससे कहते हैं बुद्धि प्रसाद, जब कि बुद्धि जो है अब वो आनंदित हो उठी है। तो जो आरंभ में विष के समान प्रतीत होता है, उसका जो अंतिम फल है वो क्या है, सुख है, आनंद है, मतलब अमृत के समान है। बालक अगर अपने अभ्यास को नहीं करेगा, किसी भी फील्ड में अगर वो प्रयास कर रहा है, तो बाद में उसको कठिनाई होगी। अगर वो यहाँ पर अभी थोड़ी परिश्रम करता है कोई भी किसी प्रकार का, तो अंत में उसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है, परिणामे अमृतोपमम्। दूसरा सुख है राजसी सुख। ये ठीक उसके विपरीत है। वहां तो उसके हृदय की गहराई से बाहर, मतलब इंद्रियों का संपर्क नहीं बन रहा था। वहां तो जो सात्विक सुख है वो अपने भीतर शुभ संस्कार को डाल रहा था, तो अंदर के बादल हट रहे थे। लेकिन राजसी सुख में क्या है कि विषय इंद्रिय संयोगात, विषय का मतलब जो भी आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, जीवित हो या अजीवित हो, उसका और अपनी इंद्रियों का संयोग। आंख ने देखा, आकर्षक लग गया, नाक से सुना, आकर्षक लग गया, हाथ ने छुआ, अच्छा लग गया, कान से सुना, अच्छा लग गया, प्रशंसा हो रही है। तो विषय और इंद्रियों का जो संयोग है, ये आरंभ में अमृतोपमम्। ऐसा प्रतीत होता है कि हो, ये तो ऐसा सुख तो केवल मैंने ही लिया है, इसके अलावा किसी ने लिया ही नहीं था, और ये मुझे, अब ये वस्तु मुझे निरंतर सुख देते ही रहेगी, कभी भी ये मुझे दुख नहीं दे सकती है। अगर एक बार मुझे प्राप्त हो जाए तो, जब वो वस्तु प्राप्त होती है तो उसे ये ज्ञात नहीं होता है कि जो वो प्राप्त हो रही है उस समय में उसकी जो कामनाएं हैं, कामना पूर्ति हो रही है, मतलब वासना, जो अशुभ वासना है, जो कामनाएं हैं, सबल डिजायर है, वो दूर हो रही हैं। जैसे बादल आकाश में से हट गया है तो आपको चंद्रमा की छवि दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसको ये भ्रम रहता है कि इस वस्तु ने मुझे सुख दिया, इस विषय वस्तु ने मुझे सुख दिया। वो कुछ भी हो सकता है, तो वो उसके पीछे अब निर्भर हो जाता है कि अगर ये मुझे नहीं मिलेगा, ये मुझसे छूट जाएगा तो मुझे दुख होगा, मतलब मुझे सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मुझे दुख मिलेगा, अगर ये मेंटेन नहीं हो पाएगा तो मुझे दुख मिलेगा। लेकिन वो नश्वर है, अपना अपना शरीर नश्वर है, मन परिवर्तनशील है। अभी जो अपने अहंकार को अच्छा लगा, 2 घंटे में आप उसके सामने द्वेष हो जाता है, तू मैं हो जाती है, पटक दिया जाता है, क्योंकि सुख तो उसने दिया ही नहीं था। वो तो सुख आपके भीतर से जब वो कामना पूर्ति हुई, तो जैसे बादल हटा, आपको चंद्रमा का जो आनंद है, जैसे आत्मा का जो आनंद है, उसका अनुभव हुआ। लेकिन वो भूल से, अज्ञान के कारण में उस वस्तु पर थोप दिया गया, या उस स्थिति पर या उस व्यक्ति पर थोप दिया गया। ऐसा जो सुख है आरंभ में अमृत के समान लगता है, परिणामे विषमिमम्, इसका जो अंतिम परिणाम है वो विष के समान होता है। क्योंकि पा लिया तो राग के संस्कार गए अंदर, पा करके माना बाधा आ गई तो द्वेष के संस्कार गए, फिर उसको मेंटेन करने के लिए आपको बाधाएं आएंगी, कहीं कहीं ये हट ना जाए, ये ना कर ले, मेरा अपमान ना हो जाए, या मुझे और तकलीफ ना हो जाए। मतलब उसके पीछे आपको अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं, जो और भी अशुभ संस्कार हैं, वो अंदर डालते हैं, और वो फिर क्या करते हैं कि आत्मा की छवि को धूमिल कर देते हैं। तत्सुखम राजसम स्मृतम, ऐसा जो सुख है वो राजसी सुख है। सात्विक सुख में व्यक्ति का मन अंतर्मुखी होता है, अहंकार सात्विकी होता है,
बुद्धि निर्मल होती है, मन बुद्धि का कहना मानती है और इंद्रियां मन का कहना मानती हैं सात्विक सुख में। लेकिन राजसी सुख में बुद्धि को अलग कर दिया जाता है, बुद्धि को एक दास बना दिया जाता है और मन इंद्रियों के पीछे भाग जाता है। मतलब मन इंद्रियों की सुनता है, बुद्धि की नहीं सुनता है। ऐसा जो सुख है वो राजसी है। राजसी का मतलब कि मन अब बहिर्मुखी हो गया है, धन में, मान में, संपत्ति में इनको एकत्र करना। इसका जो परिणाम है अंत में, वो हर एक को पता है कि इसका परिणाम दुख है। और तीसरा जो सुख है उसे कहते हैं यदग्री चानुबंधे चो सुखम मोहनमात्मनम निद्रालस प्रमादोथम तत्तामसाम मुदाहृतम। जो ऐसा सुख आरंभ में मोहवश होकर करके, मतलब वो अपनी पूरी क्षमता को भूल जाता है कि मैं आत्मस्वरूप हूं। राजसी सुख में तो वो थोड़ा होशोवास में रहता है कि मुझे गलत नहीं करना है, वहां ध्यान रहता है। लेकिन जब तामसी सुख में उसका जो पूरा जो अज्ञान का आवरण है उसके आत्मा को ढक लेता है और वो एक प्रकार से मोहग्रस्त हो जाता है, कार्पण्य दोष से ग्रस्त हो जाता है। मतलब उसका जो मूल स्वभाव है वो खो जाता है। ऐसा जो सुख है वो आरंभ से लेकर के अंत तक बंधन का कारण बनता है। अगर किसी को कोई गलत चीज का एडिक्ट बन गया है, नशे की अगर आदत हो गई है, तो जब नशा होता है तो शराब पीने वाला क्या करता है, पहले नाक बंद करता तब पीता है। मतलब परेशानी हो रही है उसको, या गुस्सा करने में उसको बहुत परेशानी हो रही है, और अंत में जब उसका वो एडिक्ट बन जाता है, मतलब उसको छोड़ ही नहीं सकता है, तब तो उसको दुख है ही है। लेकिन उसको एक भ्रम रहता है कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। वो लोगों को उपदेश देता है कि बिना इसके काम नहीं चलता है, ये आवश्यक है। मतलब जो अनावश्यक मोह करना आवश्यक है, क्रोध करना अनावश्यक आवश्यक है, या जो उल्टा सीधा जो काम करना वो भी आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चलता है। निद्रालस्य प्रमादोत्थम, इसमें वो प्रमाद के कारण ये काम करता है और प्रमाद उसका बढ़ जाता है कि अपने जो कार्य है उनको ठीक से नहीं करना। संसारिक कार्य को हो सकता है कि बड़ा एक्टिव बने हो, लेकिन जो उसका जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसको पूरा नहीं करता है। निद्रा आलस्य, एक तो शरीर की निद्रा होती है, दूसरी निद्रा होती है कि वो अपने मूल स्वरूप के प्रति पूरा का पूरा सो जाता है, खो जाता है, भूल जाता है कि मेरा स्वरूप क्या है। वो केवल अपने आप को एक जीवित व्यक्ति मानता है, जीवित शरीर मानता है और जन्म और मृत्यु के बीच का एक प्राणी मानता है। ऐसा जो सुख है वो तामसी सुख है। तो तामसी सुख हानिकारक अत्यंत है। भक्त को अपने तामसी सुख को हटाने के लिए, तामसी सुख को हटाने के लिए उसको रजोगुण में आना है पहले। मतलब उसको अपने जो पॉजिटिव क्रियाकलाप हैं, जो शुभ कर्म हैं, उनमें उसको इन्वॉल्व रहना है, आलस्य के बदले या गलत काम करने के बदले। अगर उसमें वो एक्टिव रहेगा तो जो उसकी बुरी आदतें हैं वो उस ओर ध्यान नहीं जाएगा, उसका उस ओर मन नहीं भगेगा उसका। और धीरे धीरे जब उसकी एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो फिर वो धीरे धीरे अपने सत्संग के माध्यम से वो ये जानता है कि मुझे अब मेरे जीवन का जो लक्ष्य है कुछ और है। फिर वो सात्विक सुख में जब आ जाता है तो जो उसके सकाम कर्म हैं उन सकाम कर्म को फिर वो निष्काम कर्म में बदलने लग जाता है। तो जिस हिसाब से राजसी सुख में तो उसका जो सुख है धीरे धीरे क्षीण होता है, तामसी में तो सुख है ही नहीं, उसको खाली भ्रम हो रहा है। राजसी सुख जितना, सात्विक सुख जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना वो उत्तरोत्तर और बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर उसमें वो प्रयास कर रहा है तो, और नहीं तो नहीं बढ़ेगा, रोकना नहीं है उसे। तो भक्त को अपने जीवन में ये ध्यान रखना है कि जो कुछ भी बाहर की वस्तुएं हैं, जो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे सुख दे रही हैं, ये वास्तव में सुख का स्रोत नहीं है, बल्कि सुख का स्रोत मेरे भीतर है। और उनके भीतर भी उसी आत्मन को देखते हुए, उनके साथ में उचित व्यवहार करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो आप जहां सात्विक सुख है तो वहां तो फिर उसके लिए कोई आपको बाहरी साधनों की उतनी आवश्यकता ही नहीं होती है। राजसी सुख में आपको बाहरी साधनों की आवश्यकता होती है, सात्विक सुख में आपको साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, उनसे व्यवहार करते हुए भी
आपको ज्ञात है कि जो सात्विक सुख है मेरे भीतर से अनावरण हो रहा है इसका।